नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन का अगला अध्याय। प्रातः तीसरे प्रहर किरणमयी ज्योतिष बाबू के मकान पर आ उपस्थित हुई। मोटा कपड़ा पहने, शरीर में अलंकार का नाम नहीं। सरोजनी बाहर के बरामदे में एक कुर्सी पर बैठी कोई पुस्तक पढ़ रही थी। आंख उठाते ही उसने इस आश्चर्यजनक रूप को देखा और विह्वल हो गई। उसने किरणमयी को कभी देखा नहीं था, सिर्फ सुरबाला के मुंह से उसका नाम और उसके सौंदर्य की तारीफ सुनी थी। उपेंद्र ने उसका परिचय दिया। हम लोगों की भाभी सरोजनी। किरणमयी ने उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा, तुम्हारा नाम मैं सभी से सुन रही थी, इसीलिए एक बार आंख से देखने स्वयं चली आई। उपेंद्र की ओर एक बार घूमकर देखने के बाद किरणमयी ने कहा, किंतु आज तो ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा देर तक ठहरने को वक्त नहीं मिलेगा। चलो देवर जी, जरा छोटी बहू के कमरे में चलकर बैठेंगे। इतना कहकर उसने सरोजनी के हाथ को दबाकर इशारा किया। किंतु जिस आवेश के वश में किरणमयी आज असमय में सुरबाला से मिलने आई थी, उस उत्तेजना का कारण खुद उससे छिपा न था। रास्ते में आते आते कितनी ही बार उसके मन में आया था कि उसके साथ केवल 2 दिनों का परिचय है, और उस सुरबाला का विश्वास एवं विद्या बुद्धि चाहे जो हो, अकारण उसके घर पर चढ़ आने जैसा अद्भुत हास्यजनक व्यापार और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए लौट पड़ना ही उचित है, इसमें भी उसे कोई संदेह नहीं था। किंतु किसी तरह भी लौट न सकी, जैसे किसी ने उसे धीरे धीरे खींचकर यहाँ ला हाजिर कर दिया हो। अन्याय, असंगत, यह बात भी उसने मन ही मन बार बार कही थी। किंतु उपेंद्र को प्रेयसी पत्नी के अमूल्य ऐश्वर्य को ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ दान कहकर स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं आई, तो मैं भी दिखा दूंगी कि वह कुछ भी नहीं है। उसे मैं पलक मारने भर में परास्त और टुकड़े टुकड़े करके उसी की आंखों पर धूलि की भांति उड़ा दे सकती हूँ। इसे प्रमाणित करने की अदम्य आकांक्षा उसकी छाती में प्रतिहिंसा की भांति उमड़ रही थी। इसी तरह सोचते सोचते जब वह सरोजनी के पीछे पीछे सुरबाला के कमरे के अंदर प्रविष्ट हुई, तब सुरबाला फर्श पर बैठी काशीदास के महाभारत से भीष्म की शरशैया का आख्यान पढ़कर रोती रोती व्याकुल हो रही थी। अकस्मात किरणमयी को देखकर फैली किताब मोड़ दी और आंखें पोंछ ली। फिर उठ खड़ी हुई और उसके दोनों हाथ पकड़ बड़े आदर के साथ कहा, दीदी आओ। उसी जगह कारपेट पर बिठाकर बोली, दीदी मैंने निश्चय किया था कि कल तुम्हारे यहाँ आऊंगी। किरणमयी ने कहा, मैं भी तो इसीलिए आज चली आई बहन। उपेंद्र ने थोड़ी दूर पर एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, रोना हो रहा था, लगता है यह महाभारत है। सुरबाला बड़ी लज्जा अनुभव कर अपनी दोनों आंखें एक के बाद एक आंचल से पोंछने लगी। संध्या हो गई। किरणमयी सबसे विदा लेकर धीरे धीरे आकर गाड़ी में बैठ गई। दिवाकर उस समय घर में नहीं था, शाम को टहलने बाहर निकल गया था। इसलिए हिचकिचाने पर भी उपेंद्र को अकेले ही गाड़ी के अंदर जा बैठना पड़ा। किंतु किरणमयी ने मानो उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। गाड़ी के एक कोने में सिर रखकर स्तब्ध हुई बैठी रही। कुछ क्षण बीत गए। इस प्रकार चुपचाप बैठ रहना भी अप्रीतकर था। इसके अलावा उपेंद्र ने निश्चित रूप से समझ लिया कि किरणमयी कुछ सोच रही है, किंतु क्या सोच रही है इसे ही जानने के लिए कहा, देख आई ना, इसी बुद्धिमती को लेकर मुझे घर गृहस्थी चलानी पड़ती है। किंतु वैसे ही उससे निपटने का उपाय नहीं था। फिर उस पर आपने तमाशा यह किया कि सर्टिफिकेट दे आई। अब तो उसकी नकेली हाथ न आएगी।
किरणमयी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद उपेंद्र ने हंसकर कहा, किंतु यही इसका अंत नहीं है भाभी। वह इतनी बड़ी मूर्खा है कि जन्म भर कभी कोई मिथ्या बात नहीं कह सकती। उपेंद्र ने कहा, क्यों, जानती हैं? एक तो 33 कोटि देवी देवता उसको चारों ओर से घेरे रात दिन पहरा दिया करते हैं। इसे छोड़, जो बात हुई नहीं या घटी नहीं उसे वह अपनी बुद्धि खर्च करके बना कर कह दे, यह क्षमता ही उसमें नहीं है। किरणमयी ने कहा, अच्छा ही तो है। उपेंद्र ने कहा, यही अच्छा है। ऐसा तो मेरे मन में नहीं आता भाभी। घर गृहस्थी करने में एक आध झूठ का आश्रय लेना ही पड़ता है, जिसमें किसी को कोई क्षति ना हो, बल्कि एक प्रकार की अशांति, एक प्रकार के उपद्रव से मुक्ति मिल जाए। इसमें दोष क्या है? मैं तो कहूंगा कि वह अच्छा ही है। अच्छा तो है, सिखा नहीं पाते हैं। सिखाऊं किस तरह भाभी? एक बहुत छोटे झूठ के लिए युधिष्ठिर की जो दुर्गति हुई थी वह महाभारत में लिखी रखी है। देवी देवता गण इस प्रकार हाँ करके उसकी ओर देखकर बैठे हुए हैं कि जान सुनकर मिथ्या बात बोलने पर भला बोलने वाले की कैसे रक्षा हो सकती है। घसीट घसीट कर वे उसे नरक में डाल देंगे। फिर कुछ रुक कर कहा, भाभी, वह आंख बंद करते ही ठाकुर देवता का चेहरा इस प्रकार स्पष्ट देख पाती है कि आश्चर्यजनक बात लगती है। कोई ढाल तलवार लिए, कोई शंख चक्र गदा पद्म लिए, कोई हाथ में वंशी लिए उसके सामने इस प्रकार आकर प्रत्यक्ष खड़े हो जाते हैं कि सुनकर मेरा शरीर तक सिहर उठता है। और किसी के मुख से उस तरह की बात सुनने पर मैं झूठी घड़ी हुई कहानी कहकर और हंसकर उड़ा देता था, किंतु उसके बारे में तो ऐसा अपवाद मुंह से निकालने का उपाय ही नहीं है। इतना कहकर श्रद्धा से, प्रेम से, गर्व विगलित चित्त से उपेंद्र ससने आश्चर्य के स्वर में बोले। यही सब देख सुनकर उसे मनुष्य न कहकर एक जानवर कहने की इच्छा होती है। बलिहारी है उनकी बुद्धि की, जिन्होंने बचपन में ही उसका नाम पशुराज रखा था। यह क्या है भाभी? गाड़ी मोड़ पर घूम रही थी, तब सड़क के उज्जवल गैस का प्रकाश सहसा किरणमयी के मुंह पर आ पड़ा तो उपेंद्र ने चौंक कर देखा कि उसका सारा मुंह आंखों के जल से मानो डूब रहा है। उपेंद्र लज्जा से स्तब्ध होकर नीचा सर किए बैठे रहे। जब दोनों पथरिया घाट वाले मकान में आ उपस्थित हुए तब रात 1 पहर बीत चुकी थी। प्रायः सारे रास्ते किरणमयी मौन रही थी, किंतु अंदर पांव रखते ही हठात अनुतप्त कंठ से बोल उठी, आह, मेरे जले कपाल, मैं व्यर्थ के लिए ही घूम रही हूँ, किंतु इतनी देर तक एक बूंद जल तक भी पी नहीं पाए देवर जी, और यह इस हतभागिनी की आंखों में नहीं पड़ा। हाथ मुंह धोएंगे? तब रहने दो, मेरे साथ रसोई घर में चलो। 2 पूड़ी तलने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो लकड़ी का चूल्हा जलाकर ही घर जाना मेहरी। बेटी, बस झट से आ जा लक्ष्मी बेटी मेरी। दासी किवाड़ खोलने के लिए आई थी और अब घर जाने को सोच रही थी, किंतु अब हुक्म का पालन करने के लिए उसे ऊपर जाना ही पड़ा। सदर दरवाजा बंद करके वह तेजी से ऊपर चली गई। रसोई घर में आकर जैसे पीढ़ा बिछाकर सतीश को बिठाती थी, उसी तरह उपेंद्र को भी बिठाया। दासी के चूल्हा जलाकर किसी और काम से बाहर चले जाने पर किरणमयी ने अपने इस नए अतिथि की ओर ताकते हुए कहा, अच्छा देवर जी, मुझे कष्ट होगा यह कहकर तुमने न खाकर चले जाने का जो प्रस्ताव दिया था उसे यदि और कहीं और किसी के सामने कह बैठते तो वैसा होने पर आज तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ता, इसे जानते हो? उपेंद्र ने कहा, जानता हूं, किंतु यहाँ तो वह दंड भोगने का भय था नहीं भाभी। दासी मैदे की थाली रखकर चली गई। किरणमयी ने उसे सामने खींचकर सिर झुकाए हुए मृदु स्वर से कहा, देवर जी, कहा नहीं जा सकता कि कपाल में दंड पाना लिखा होने पर कैसे क्या घटित होता है, कहाँ जाकर क्या भोग भोगना पड़ता है।
पहले से इसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। अदृष्ट का लिखा क्या मिटाया जा सकता है? मिटाया नहीं जा सकता, बल्कि वह स्वयं आकर सिर पर सवार हो जाता है। उपेंद्र इस बात का रहस्य ठीक तरह समझ नहीं पाए, सिर्फ इतना ही कहा, यह तो है ही। किरणमयी ने तुरंत कोई बात नहीं कही। एक बार सिर्फ उपेंद्र के मुंह की ओर देख आंखें झुकाकर मैदा गूंथने लगी। लगता था वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। कुछ देर तक चुपचाप काम करते करते हठात आंखें उठाए बिना ही कहा, अच्छा, आज इतना तामझाम करके बहू दिखाने ले जाने का अभिप्राय क्या था, बताओ तो। उपेंद्र ने चकित होकर कहा, तामझाम तो कुछ किया नहीं भाभी। किरणमयी बोली, तब लगता है मुझसे कहने में भूल हो गई। कहती हूं कि इतनी छल चातुरी के साथ जाना क्यों हुआ? उपेंद्र ने कहा, मैंने छल चातुरी ही क्या की? किरणमयी ने कहा, यही मूर्ख ऊर्ख की अनेक प्रकार की कथाओं की रचना कर, किंतु कुछ छोटी बातों की काटकूट करने से और क्या होगा देवर जी? उस बहूटी को यदि मूर्खा या पागल करके ही जानते हो तो इस भाभी का भी तो बहुत सा परिचय पा चुके हो। क्या समझते हो कि इतनी आसानी से मुझे भ्रमित किया जा सकता है? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं समझता। किरणमयी ने मुंह उठाकर देखा। कारण जितना संक्षेप करके उपेंद्र ने जवाब देना चाहा था उतना करके दे नहीं सके। अनिच्छा पूर्वक ही सही, उनका कंठ स्वर गंभीर होकर बाहर निकला था, किंतु किरणमयी ने यह जानने नहीं दिया कि उसके ध्यान में वह आया या नहीं। उसने उसी सहज परिहास के स्वर में कहा, तब? उपेंद्र अपने कंठ स्वर की गंभीरता का अनुभव कर मन ही मन लज्जा का अनुभव कर रहे थे। इस अवधि में उन्होंने भी अपने को संभाल लिया और हंसकर बोले, भाभी, आपको धोखा देना क्या सरल काम है, किंतु छल चातुरी ना करता तो आप न जाती। मैं कितने बड़े निर्बोध को लेकर गृहस्थी चला रहा हूं, यह तो न देख पाती। किरणमयी ने कहा, उसे देखने से मेरा क्या लाभ? उपेंद्र ने कहा, लाभ आपका नहीं, लाभ तो मेरा है। सभी अपना दुख जानकर दुख को कम कर डालना चाहते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही यह है। इसीलिए छल चातुरी करके यदि कुछ कष्ट दिया ही हो तो आपकी दया पाने के लिए, और किसी कारण नहीं। किरणमयी कुछ देर तक चुप हो रही, उसके बाद बोली, किंतु सिर उठाकर नहीं देखा। मैं और नहीं सुन सकती देवर जी, यह व्याज स्तुति का पाठ अब बंद कर दो ना। तुम उस निर्बोध को निर्बोध कहकर यदि कुछ कम प्रेम करते तो भी शायद कुछ और क्षण सुना जा सकता था, शायद तुम्हें कुछ दया भी मिलती। किंतु मैं सतीश देवर जी से सब सुन चुकी हूं। अच्छा तो ना हो तुम उसे खूब प्यार करो, किंतु क्या उसे कहकर और इस तरह ढोल पीट कर घूमना होगा? बात सुनकर क्या कहे, क्या सोचे, उपेंद्र इसे निश्चित नहीं कर पाए। बोलने की यह कैसी भंगिमा है, यह कैसा कंठस्वर है, इसमें परिहास की तो कोई बात है नहीं, किंतु तब है क्या? विद्रूप, ईर्ष्या, विद्वेष, यह किसका आभास है? यह विधवा रमणी इस रात में इस निर्जन घर के बीच आज उनके सामने क्या प्रकट करने का प्रयास कर रही है? अब किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। कुछ देर तक दोनों ही चुप सिर झुकाए बैठे रहे। लगभग 10 मिनट इस तरह बीत गए। तब किरणमयी ने धीरे धीरे कहा, अच्छा देवर जी, आड़ से कोई यदि हम लोगों को इस तरह चुपचाप बैठा देखे तो बताओ वह मन में क्या सोचेगा? इतना कहकर वह होंठ दबाकर हंसी। आंखों से न देखने पर भी उपेंद्र ने यह हंसी अपने हृदय में अनुभव की। बोले, शायद कुछ अच्छा न सोचेगा। किरणमयी दृढ़ किंतु मृदु स्वर में कहने लगी, मुझ में जो गंभीर अंतर्दृष्टि देखी थी देवर जी, वह आपकी आंखों की भूल न थी, सत्य थी, किंतु वह बड़ी क्षणिक थी। स्वामी को मैंने कभी प्यार नहीं किया, किंतु तन मन से प्यार करने की चेष्टा आरंभ की थी, पर वह बचे नहीं। मेरी वह चेष्टा भी स्थायी नहीं हुई।
पुस्तकों में यह सब बात पढ़कर कभी सोचती कि यह सब बात मिथ्या है, कभी सोचती यह कवि की कल्पना भर है, कभी मन में कहती कि शायद मेरे अंदर प्रेम करने की शक्ति न होने के कारण ही ऐसा हो। यह शक्ति मुझ में है या नहीं, आज भी यह बात नहीं जानती देवर जी, किंतु प्यार करने की साथ मुझ में कितनी ज्यादा है इसका आभास पाया तुम्हें देखकर, इसीलिए तुम मेरे गुरु हो। फिर कुछ देर रुककर मानो अंदर विचार कर रही हो, बोली, 2 दिन बाद तुम लोग चले जाओगे और जब फिर भेंट होगी तब शायद अपनी बात कहने लायक अवस्था मन की ना रहे। शायद यही कहने में उस समय मारे लज्जा के मर जाऊं। नहीं देवर जी, यह नहीं होगा। आज ही तुमको अपनी संपूर्ण कथा सुनाकर खत्म करूंगी। उपेंद्र ने कातर होकर कहा, भाभी, मैं देख रहा हूं कि आज नाना कारणों से आपका मन अत्यंत उत्तेजित हो उठा है। इस दशा में क्या कहना उचित है, क्या उचित नहीं है, इसका विचार तुम नहीं कर सकती। नहीं नहीं भाभी, मैं अनुरोध करता हूं कि और किसी दिन आकर आपकी समस्त कथा सुन जाऊंगा, परंतु आज नहीं। किरणमयी ने कहा, ठीक इसीलिए तो आज ही समस्त कथा सुना देना चाहती हूँ देवर जी। पीछे कहीं उस दिन लज्जा उठकर बाधक न बन जाए, या सांसारिक बुराई भलाई की विचार बुद्धि मेरा मुंह न बंद कर दे। आज बना चुना कर, समझ बूझ कर, सजा बजा कर बोलने की ना तो मुझ में शक्ति है ना प्रवृत्ति है, इसलिए आज ही कहने का दिन है। इसके बाद हो सकता है इस जन्म में तुम मेरा मुंह ना देखो। तब भी प्रार्थना करती हूँ कि कुछ देर और मेरी यह दुर्बुद्धि या उन्मत्त मन बना रहे देवर जी, जिससे मैं तुम्हारे निकट सब कुछ खोलकर कह सकूं। उसके मुंह की ओर देखकर उपेंद्र का निर्मल शुद्ध सदंतःकरण किसी अज्ञात भय से त्रस्त हो उठा। वह पिछली बार की तरह बाधा देते हुए बोले, भाभी, सभी मनुष्यों के पास गोपनीय बातें हुआ करती हैं, उन्हें किसी के सामने खोलने की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रकट करने से ही अधिक अमंगल होता है। केवल तुम्हारा मेरा ही नहीं, और भी 10 जनों का। किरणमयी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पूरी निकालना खत्म हो गया। एक थाली में कायदे से सजाकर और उसे उपेंद्र के सामने रखकर कहा, तुम खाओ, मैं अपनी बात पूरी कर डालूं। नहीं कहो भाभी। किरणमयी ने कहा, देवर जी, मैं हाथ जोड़कर विनय करती हूँ कि अब मुझे मत रोकना। सब कुछ सुनकर तुम्हारी इच्छा हो तो मेरी सास के साथ मेरा भी भार लेना, ना इच्छा हो तो मैं अपना रास्ता खुद ही खोज लूंगी। मैंने बहुतों को ठगा है देवर जी, किंतु तुम्हें ठग ना सकूंगी। तब कहिए, कहकर उपेंद्र ने एक टुकड़ा पूरी तोड़कर मुंह में डाल ली। किरणमयी ने कहा, तुम्हें कह ही चुकी हूं देवर जी, स्वामी मुझे प्यार नहीं करते थे, मुझे प्यार नहीं मिला। इसके कारण मुझे कोई खेद नहीं था। घर में स्वामी थे और सास थी। एक थे दार्शनिक, उनको मुझे प्राण पर से ही पढ़ाने में खुशी होती थी, और एक खोर स्वार्थी, वह मुझे जी जान से श्रम करा के ही खुश थी। इसी तरह दिन कट रहे थे, और मैं समझती हूँ कि कट भी जाते, किंतु एकाएक एक समय सब कुछ उलट पुलट गया। स्वामी बीमार पड़ गए। उनसे मैंने कितनी ही किताबें पढ़ी थी, नाटक नॉवेल भी कम नहीं पढ़े थे, किंतु दोनों ही पढ़ पढ़कर सिर्फ हंसते थे। प्यार का नाम या गंध तक हमारे घर में न था। जैसे कोई कोई जन्म से बहरा, जन्म से अंधा होता है, वैसे ही मेरे स्वामी भी जन्म से ही नीरस थे। किंतु मेरे अंदर कितना रस था यह यद्यपि उस समय जान नहीं पाई थी, किंतु एक दिन एकाएक आहट लग गई कि प्यार करने की तथा उसे बदले में पाने की तृष्णा मुझ में भी किसी स्त्री से कम नहीं। नहीं नहीं, उसे इस तरह हटा देने से ठीक न होगा। उपेंद्र ने उदास मुंह से कहा, भाभी, न जाने क्यों यह सब खाना अच्छा नहीं लग रहा है। किरणमयी ने क्षण भर मौन रहकर जैसे कुछ सोच लेने के बाद कहा,
मैं जानती हूँ देवर जी कि कुछ देर बाद ही पूरी तरकारी का स्वाद तुम्हारी जीभ को फिर मिलेगा, किंतु अभी तो उसमें देर है, और एक पूरी खा सकते हैं। उपेंद्र और भी उदास हो गया। किरणमयी उसकी ओर ताकती हुई कहने लगी, यदि कहूं कि तुम्हारे इसे न खाने का दुख मेरे दाहिने हाथ के काट लिए जाने की अपेक्षा भी मेरे लिए अधिक है, तो उसे तो तुम विश्वास करोगे नहीं, किंतु करो या ना करो, मैं तो जानती हूं कि वह सत्य है, तब भी रुकने का कोई उपाय नहीं है देवर जी, मुझे कहना ही पड़ेगा। अच्छा, कहिए। कहती हूँ, जब मेरे स्वामी की बीमारी में मेरे गहनों को छोड़कर जो कुछ संचित या दूसरा कुछ था वह सब एक एक करके चला गया, तभी आ गए एक नए पास किए हुए डॉक्टर। अच्छा देवर जी, अनंग डॉक्टर को तुम लोगों ने देखा था ना? उपेंद्र ने कहा। हाँ। किरणमयी जहर की तरह एक हंसी हंसकर बोली, वही। हाय रे मेरा जला भाग्य, जिस घर में स्वामी मरने मरने को हो रहे हों, उसी घर में मैं गई उसे लेकर प्यार का स्वाद चखने। उपेंद्र सिर नीचा किए चुप बैठा रहा। किरणमयी कहानी कहती गई, किंतु न जाने किसने उसके गले को दबाकर उसे चुप कर दिया। कुछ देर की प्रबल चेष्टा के बाद सूखी आवाज में बोली, सुनते ही तुम्हारा सिर नीचा हो गया देवर जी। तब भी उस अनंग डॉक्टर को तुम पहचानते नहीं, पहचानते होते तो समझ पाते कितने वर्षों के दुर्दांत आवृष्टि की ज्वाला मेरी इस छाती में भरी हुई थी कि ऐसा असंभव संभव हो गया। तुम क्या जानो देवर जी कि इस तृष्णा में मनुष्य नाले का कलुषित पानी अंजलि भर भर कर मुंह में डाल लेता है। मेरी प्यास भी वैसी ही थी, किंतु यह पता लगा उस जल के गले में डाल लेने के बाद। उसके बाद उल्टी होने जैसी हालत में दिन कटने लगे। कहते कहते सिर से पैर तक उसकी सारी देह सिहर उठी, मानो किसी उत्कट दुर्गंधमय विषैले उद्गार से उसका कंठ तक उच्छ्वसित हो उठा हो। क्षण भर स्थिर रहकर और अपने को संभाल लेने के बाद किरणमयी ने फिर कहा, किंतु उल्टी भी नहीं करने पाई देवर जी, सास ने मेरा मुंह बंद कर दिया। अनंग तब सारी गृहस्थी का आधा खर्च जो चला रहा था। उपेंद्र उसी एक भाव से पत्थर की गड़ी मूर्ति की तरह बैठे रहे। उनके निर्वाक झुके हुए मुंह की ओर एक बार कनखी से देखकर किरणमयी बोली, उसके बाद आसक्ति और घृणा, तृष्णा और वितृष्णा के निरंतर संघर्ष से जो विष रात दिन उठने लगा, उसे शायद देव दानव के संघर्ष में मंदराचल से पीड़ित वासुकी नाग भी अपने उतने बड़े मुंह से न पी पाते। मुझे तो लगता है कि इस घर की प्रत्येक ईंट, काठ, दरवाजा, खिड़की, कड़ी, धरन सब उस विष से नीली पड़ गई है। जरा थम कर बोली, कितने दिनों में किस तरह इसका अंत होगा मैं नहीं जानती थी। बहुत सोचा, किंतु किसी तरह कोई कूल किनारा ही दिखाई नहीं पड़ा। किंतु देवर जी, तुम ना जाने कौन सा अमृत हाथ में लिए उदय हुए कि ना जाने कहाँ चली गई वह विष की ज्वाला और कहाँ गई वह विद्वेष वितृष्णा। जैसे आग झपके मात्र में सब मानो ऐसे तुच्छ हो गए कि अनंग को विदा कर देने में मुझे एक मिनट भी नहीं लगा। जैसे तुम ही आकर मेरे कान कान में उपाय बता गए। जानते तो हो देवर जी, स्त्रियां गहनों को कितना चाहती हैं। फिर मेरे तो बड़े कष्ट के गहने थे, जैसे मेरी छाती की ठठरी ही हो। जहां सिर नीचा किए तुम इस समय बैठे हुए हो, ठीक उसी स्थान पर उन ठठरियों को उसके पांव में फेंक दिया। मेरे प्रति उसकी आसक्ति चाहे जितनी ज्यादा हो, उससे अधिक गहने हाथ में पाकर वह फिर कभी मुंह ना दिखाएगा, मुझे मुक्ति देकर चला जाएगा, जैसे यह मंत्र तुम्ही ने मुझे सिखा दिया हो। ओह, कितना भय, कितनी चिंता थी मुझ में कि बाद में किसी दिन दुर्दिन के प्रहार से मेरे ये गहने नष्ट हो जाएंगे। वे चले गए, उन्हें रख नहीं पाई, किंतु वाह, उसमें क्या तृप्ति थी, वह कैसा आश्चर्यजनक आनंद था देवर जी।
जब ऐसी ही एक अंधेरी संध्या में उन आभूषणों के लोभ से वह अपना बीभत्स पुष्प जाल मेरे सर्वांग से खोल लेकर चोर की भांति चुपचाप चला गया। मन में हुआ, बच गई, मैं जी गई। उपेंद्र को याद आ गया कि उनके और सतीश के बीच से होकर एक दिन सुबह चोर की तरह अनंग डॉक्टर खिसक गया था। कोई कुछ बात न करके चुप बैठे रहे। किरणमयी फिर कहने लगी, तुम्हें याद आती है देवर जी मेरी वह रात वाली उग्र मूर्ति? उस दिन मैं न जाने कितने कांड कर बैठी थी। आड़ से तुम लोगों की बातचीत सुनी, फिर नीचे जाकर तुम लोगों को आंखें लाल कर कितना डराया। उसके बाद तुम लोग चले गए। अपने ही विष की वह कैसी ज्वाला थी, किंतु उसके बदले में जो चीजें पाई वही मेरे लिए स्वर्ग है, वही मेरा अमृत है। श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से पाषाणी अहिल्या जैसी मानुषी अहिल्या हो गई थी। मैं भी उसी तरह बदल गई। नहीं जानती कि अहिल्या ने मानुषी होकर क्या पाया, किंतु मैंने जो पाया उसकी कोई तुलना नहीं है। मेरे भाई नहीं था, सतीश को अपनी माँ के पेट के भाई के रूप में पाया, और पाया तुम्हें। छी, इस प्रकार मनिल न हो देवर जी। पुरुषों को क्या इतनी लज्जा अच्छी लगती है? उपेंद्र ने जोर लगाकर सिर सीधा किया और दृढ़ स्वर में कहा, जो लज्जा की वस्तु है वह पुरुष स्त्री दोनों के लिए एक सी है भाभी। मैं यह सब सुनना नहीं चाहता। हो सके तो आप चुप हो जाएं, न हो सके तो मैं इसी क्षण उठा जाता हूं। किरणमयी बोली, जबरदस्ती? उपेंद्र ने कहा, हाँ। किरणमयी ने कहा, वैसा होने पर भी जबरदस्ती पकड़कर रोकने की चेष्टा करूंगी, किंतु इतना कह देती हूँ देवर जी, बल्कि इस परीक्षा में लाभ की जगह हानि ही होगी। इस उत्तर के बाद उपेंद्र सिर लटकाए बैठे रहे। किरणमयी ने फिर हंसकर कहा, डर की कोई बात नहीं है, डर की बात नहीं है। तुम्हारी अनिच्छा होते हुए तुम्हारे शरीर को हाथ लगाऊं, इतना उन्माद अब भी नहीं हुआ है। इच्छा हो तो चले जाओ, मैं बाधा नहीं दूंगी। उपेंद्र सिर नीचा किए स्तब्ध बैठे रहे। मेघाच्छन्न चांद जैसे आंखों से न देख पड़ने पर भी चारों ओर फैली चांदनी के कारण जान लिया जाता है, उसी तरह इन दोनों नर नारी का गोपन संबंध भी अब तक आड़ में ही था। किंतु हवा चली, बादल तेजी से दौड़ने लगे। हृदय में उपेंद्र अपने को निश्चिंत अनुभव करते ही इस प्रकार भागने की चेष्टा करते थे, किंतु सब कुछ विफल हो गया। सहसा एक तीव्र वायु ने सारे आवरण को छिन्न भिन्न कर दिया और जहां तक देखा जा सकता था सामने का आकाश साफ हो गया। किरणमयी ने धीरे धीरे कहा, तुम्हें जो प्यार करती हूं उसे कह देकर मैं बच गई। अब तुम्हारी जो खुशी हो करो, मुझे कुछ भी कहने को नहीं है। किंतु यह न समझना देवर जी कि मैंने अंधी आशा में भ्रमित होकर यह कथा सुनाई है। मैं तुम्हें पहचानती हूँ, मैं जानती हूँ कि यह निष्फल है, बिल्कुल ही निष्फल है। रक्षक होकर आए तुम भक्षक नहीं हो सकते, किसी भी तरह नहीं, यह मैं जानती हूँ। इतनी देर बाद उपेंद्र ने मुंह खोला, मृदु कंठ से प्रश्न किया, यदि मुझ पर ऐसी ही श्रद्धा थी तो मुझे यह जताया ही क्यों? किरणमयी ने कहा, उसके भी दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि ना बताने पर मैं पागल हो जाती। दूसरा कारण है, तुम्हें सब बात बताए बिना तुम्हारा आश्रय लेना मेरे लिए असंभव था। वैसा होने पर मेरे मन में सिर्फ यह आता कि सुरबाला ही मुझे खिला पहना रही है। किंतु इस समय इतने पर भी यदि तुम मेरा भार लेते हो तो मुझे लगेगा कि सिर्फ तुम्हारा ही खा पहन रही हूँ और किसी का नहीं। अच्छा, सुरबाला से मेरी कहानी कहोगे तो? उपेंद्र ने कहा, नहीं। किरणमयी ने प्रश्न किया, नहीं क्यों? सुनकर उसे कष्ट होगा? उपेंद्र ने कहा, नहीं भाभी, उसे कष्ट तो ना होगा। वह बड़ी मूर्ख है। भद्र समाज की स्त्री स्वामी को छोड़ और किसी आदमी को किसी भी अवस्था में प्रेम कर सकती है, यह बात
1000 बार कहने पर भी उसके दिमाग में न बैठेगी। किंतु अनुमति दे तो अब उठूं। इस बात ने किरणमयी को गहरी चोट पहुंचाई, किंतु सहज कंठ से कहा, अनुमति न देने का तो कोई उपाय नहीं है। अनुमति तो देनी ही होगी, किंतु थोड़ा और बैठो। तुम्हें जो प्यार किया था केवल वही कथा सुनाई है, किंतु भुलाने की जो चेष्टा की है वह बात भी तो तुम्हें जाननी चाहिए। किंतु जानते हो देवर जी, उसमें मेरा गुरु कौन है? निर्बोधों में अग्रगण्य स्त्री जो छोटी बहू बनकर तुम लोगों के घर में आई है, वही। उपेंद्र के मुंह पर विस्मय का थोड़ा आभास पाकर किरणमयी ने कहा, हाँ वही। तुम पशुराज कहकर जिसका मजाक उड़ाते हो, वही सुरबाला हमारी गुरु है। तुमने जो सिखाया था वह उसे भुला देना चाहती थी, वह हमारी प्रणम्य है। उपेंद्र मौन होकर बैठे रहे। किरणमयी कहने लगी, तुमसे बार बार कहती हूँ देवर जी, आज मैंने जो तुम्हारे चरणों में अपनी लज्जा शर्म के समस्त जंजाल को जलांजलि दी है, समर्पित किया है, उसका सब फलाफल जान समझकर ही ऐसा किया है। मैं जानती हूँ तुम्हारी सुरबाला है और तुम्हारी निष्ठुर कठोर पतिव्रता यह स्फटिक की तरह स्वच्छ है और वज्र की तरह कठोर है। मेरी शक्ति नहीं कि उसके शरीर पर कोई दाग लगा सकूं, किंतु जानते तो हो देवर जी, मनुष्य का ऐसा जला स्वभाव है कि उसके लिए साध्यातीत उसके प्रति ही उसका सबसे ज्यादा लोभ होता है। भगवान को पाया नहीं जा सकता, इसीलिए मनुष्य इस प्रकार सर्वस्व देकर उसे चाहता है। इसीलिए मेरे मन में आता है कि यदि तुम मेरे लिए इतने अधिक अप्राप्य पदार्थ न होते तो शायद मैं तुम्हें इतना प्यार न करती। उपेंद्र ने उठ खड़े होकर कहा, बहुत रात हो गई है भाभी, अब मैं चलता हूँ। किरणमयी ने भी उठ खड़े होकर कहा, चलो चलो, तुम्हें दरवाजे तक पहुंचकर सदर दरवाजा बंद करती आऊं।